प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत गोहिलों के अभ्युदय के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के इतिहास में गोहिल वंशीय राजपूतों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में गुप्त शासकों की केंद्रीय शक्ति क्षीण होने के बाद कुछ समय के लिए राजस्थान पर हूणों का दबदबा रहा। उसके बाद राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में राजपूतों के विभिन्न राजवंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन्हीं राजपूत राजवंशों में गोहिल राजवंश एक स्वतंत्र राजवंश था। इस वंश को गोहिलोत, गोहित्य, गोहिल, गोमिल, गहलोत आदि शब्दों से भी पुकारा जाता है। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इस गोहिल वंश का जो गौरवपूर्ण इतिहास है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेवाड़ के पहले की जो पहली राजधानी थी वो नागदा थी और कालांतर में चित्तौड़, नागदा को ही चित्तौड़ कहा जाने लगा। यानी चित्तौड़ का पुराना नाम नागदा था और यह मेवाड़ों की राजधानी थी। आगे जाकर के इस मेवाड़ राज्य की राजधानी उदयपुर में शिफ्ट हुई। गोहिल अन्य राजवंशों की तरह से ही गोहिल वंश की उत्पत्ति और उनके आदि निवास स्थान के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। अबुल फजल के अनुसार गोहिल ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल के वंशज हैं। बाद के मुस्लिम इतिहासकारों ने भी अबुल फजल को आधार मानते हुए उन्हें ईरान के बादशाह का वंशज बताया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनके अनुसार गोहिल विदेशियों की संतान है। अन्य विद्वानों का यह मानना है, जिनमें कर्नल जेम्स टॉड भी है, कि राजपूत विदेशियों की संतान है और जैन ग्रंथों के आधार पर गोहिलों को वल्लभी राजा शिलादित्य का वंशज बताया गया है। टॉड के विवरणानुसार वल्लभी राज्य पर शिलादित्य का शासन था और 524 ईस्वी में विदेशियों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। भयंकर संघर्ष में शिलादित्य और उसके परिवार के सभी सदस्य मारे गए। केवल उसकी गर्भवती पत्नी पुष्पावती बची और क्योंकि वह इस आक्रमण के समय अंबा भवानी की तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। उसी रानी ने गुह्यदत्त को जन्म दिया, जो आगे चल करके मेवाड़ का स्वामी बना। इतिहासकार स्मिथ भी गोहिलों को विदेशियों की संतान मानते हैं। वो राजपूतों को हूण मानते हैं और जो कि यहाँ 5वीं-6वीं शताब्दी में भारत में बसे और यहाँ के क्षत्रियों के साथ में घुल मिल गए थे। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास के अनुसार गोहिलों का आदि निवास स्थान वल्लभी रहा, किंतु वे विदेशियों की संतान नहीं थे। उनका मानना था कि वल्लभी के राजवंश का ही एक व्यक्ति गोहिल अथवा गुह्यदत्त आनंदपुर से मेवाड़ आया था। उनके अनुसार गोहिल क्षत्रियों के 36 राजवंशों में से एक थे। डॉक्टर ओझा अपने तर्कों के आधार पर अबुल फजल, कर्नल टॉड और स्मिथ के मतों का खंडन करते हुए गोहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी राजपूत बताते हैं और इसके लिए उन्होंने बापा रावल के सिक्के और कुछ प्राचीन शिलालेखों का हवाला भी दिया है। डॉक्टर DR भंडारकर ने गोहिलों को नागर ब्राह्मणों की संतान कहा है। उनके अनुसार वे कई शिलालेखों और एकलिंग महामत्य का हवाला देते हुए गोहिलों के लिए विप्र, ब्राह्मणों के कुल को आनंद देने वाला आदि शब्दों को ध्यान में रखते हुए वो इस मत का समर्थन करते हैं।
नैणसी ने भी गुहिलों को आदि रूप से ब्राह्मण और जानकारी से क्षत्रिय बताया है। राजस्थान में गुहिलों की जो शाखाएं हैं, तो सबसे पहले गुहिल मेवाड़ क्षेत्र में आकर बसे। मेवाड़ में शक्तिशाली बनने के बाद इस वंश के अन्य साहसी व महत्वाकांक्षी शासकों ने अलग अलग स्थानों पर अपने राज्य की स्थापना की। चूँकि मेवाड़ का गुहिल वंश सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रतिष्ठावान था, इसलिए इस वंश के नवोदित शासकों ने भी अपने अपने वंश को गुहिल से आरंभ करना सम्मानजनक समझा। शिलालेखों और ताम्रपत्रों में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख है। टॉड भी 24 शाखाओं का उल्लेख करते हैं, लेकिन ये नैणसी के नामों से मेल नहीं खाते हैं। इन 24 शाखाओं में कल्याणपुर के गुहिल, बागड़ के गुहिल, चाटसू के गुहिल, मारवाड़ के गुहिल, धौड़ के गुहिल, काठियावाड़ के गुहिल और मेवाड़ के गुहिल अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। मेवाड़ में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे गुहिल। तो गुहिल गोहो अथवा गुहदत्त आनंदपुर बड़नगर के अंतिम राजा शिलादित्य का पुत्र था। पुत्र जन्म के बाद उसकी माता पुष्पावती ने अपना पुत्र विजयादित्य नामक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं सती हो गई, और उस ब्राह्मण ने इस बालक का लालन पालन किया। और किशोरावस्था में गुहे ने ईडर भील राजा का वध कर उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, और इस तरीके से ब्राह्मण द्वारा पोषित होने के कारण सूर्यवंशी शिलादित्य के वंशज 10 पीढ़ी तक ब्राह्मण या नागर कहलाए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि आगरा के पास 1869 में प्राप्त 2000 से अधिक चांदी के सिक्के और 9 तांबे के सिक्के, जो रोशनलाल सांभर के संग्रह में है, प्रमाणित करते हैं कि गुहिल एक स्वतंत्र और विस्तृत राज्य का स्वामी था। मिहिर कुल के पीछे गुहिल के ही सिक्के मिलना उसके प्रभाव का द्योतक है। गुहिल के उत्तराधिकारियों के बारे में हमारे पास ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो साक्ष्य प्राप्त हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुहिल के बाद शील, अपराजित, भर्तृभट्ट, अलट्ट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह और नागादित्य गुहिल के उत्तराधिकारी थे। कर्नल टॉड ने गुहिल की 8 पीढ़ियों का उल्लेख किया है, और टॉड के अनुसार गुहिल की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नामक राजा हुआ था, जो भीलों के हाथों मारा गया, और भीलों ने गुहिलों से अपना ईडर राज्य वापस ले लिया। आगे चलकर नागादित्य का पुत्र बापा या बप्पा बड़ा पराक्रमी निकला। मेवाड़ के इतिहास में बापा, जिसे बप्पा, बप्पक, बाप आदि नामों से भी पुकारा जाता है, उनका महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु इनके बारे में प्रामाणिक साक्ष्यों के अभाव के कारण उनके जीवन की मुख्य घटनाओं और तिथिक्रम का निर्धारण करना मुश्किल है। ख्यात लेखकों ने इसके बारे में बड़ी कपोल कल्पनाएं, घटनाएं लिखी हैं, किंतु उनकी प्रामाणिकता के कारण उन्हें नहीं स्वीकार किया जाता है। बापा शासक हुआ भी था या नहीं था, या बापा किसी राजा की उपाधि या विरुद्ध था, इसके बारे में भी मतभेद है। कविराज श्यामल दास के अनुसार बापा किसी राजा का नाम नहीं किंतु उपाधि है। अगर उनके मत को स्वीकार भी कर लिया जाए तो प्रश्न ये उठता है कि किस राजा की उपाधि? कर्नल टॉड के अनुसार यह शील नामक राजा की उपाधि थी,
और श्यामल दास के अनुसार शील के पोते महेंद्र थे। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के अनुसार यह खुम्मांड की थी और ओझा के अनुसार यह उपाधि कालभोज नामक राजा की थी। सभी विद्वानों के अपने अपने मत हैं, परंतु किसी भी मत को सर्वमान्य स्वीकार नहीं किया गया है। बापा का समय भी बड़ा विवादास्पद रहा है। कर्नल टॉड की गणना के अनुसार वल्लभी संवत 2005 में वल्लभीपुर का पतन हुआ। उसके 190 वर्ष बाद बापा का जन्म हुआ। वल्लभी संवत विक्रम संवत से 375 वर्ष पीछे चलता है। इस तरीके से अगर हम माने तो 205 प्लस 375 इज इक्वल टू 580 विक्रमी संवत अथवा 524 ईस्वी में वल्लभीपुर का पतन हुआ। तो 580 प्लस 190 770 विक्रमी संवत में बापा का जन्म होना चाहिए। उनके अनुसार चित्तौड़ का मोरी राजा मान 770 विक्रमी संवत में मौजूद था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार वल्लभीपुर का पतन विक्रमी संवत 826 यानी 769 ईस्वी में हुआ था और इसमें अगर 190 जोड़े तो पापा का समय बहुत आगे बढ़ जाता है। श्यामल दास के अनुसार बापा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ का किला जीता था, इसीलिए उसका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना उचित रहेगा। जनश्रुति के अनुसार 8वीं सदी में बापा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजतंत्र की शुरुआत की जो गुहिल नाम से विख्यात हुआ। जनश्रुति के आधार पर ही बापा ने मौर्यवंशी राजा मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया, किंतु इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि शिलालेखों से पता चलता है कि मौर्यवंशी शासक 9वीं सदी में चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। अबुल फजल ने भी बापा द्वारा चित्तौड़ लेने का उल्लेख नहीं किया है। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बापा ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया था। वस्तुतः चित्तौड़ विजय के साथ बापा के नाम का उल्लेख बाद के काल में राज प्रशस्ति अथवा ख्यातों में ही देखने का आता है। तो चित्तौड़ विजय का कार्य बापा के बाद किसी अन्य गोहिल वंशीय शासक ने किया होगा। बापा ने तकरीबन